हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है एमर्स एरा पर। आप इस समय हमसे यूट्यूब चैनल जुड़े हैं और आज का जो टॉपिक होगा वो हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होगा। ठीक है, तो देखो बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द बोल्ड पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपका, चाहे नीट हो चाहे आईआईटी जेईई हो, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर इसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सीखना है तो कुछ बातें तो आपको मालूम होनी चाहिए, ऐसा सब कहते हैं, होनी भी चाहिए, मैं भी कहता हूँ। तो वो कौन सी बातें हैं? देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को समझने के लिए जो पहली बात है कि आपको मोल कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। मोल कंसेप्ट का क्लियरेंस जरूरी है बच्चों। दूसरा टॉपिक होता है स्टोइकियोमेट्रिक। ये टॉपिक भी आपका बहुत ही बढ़िया से क्लियर होना चाहिए। फिर स्टोइकियोमेट्री के बाद आता है हमारा टॉपिक सॉल्यूशन चैप्टर। आपने पढ़ा होगा, क्लास 12th में ही है, क्लास 12th का चैप्टर है सॉल्यूशन में मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, ये सब जो टॉपिक है वो सब अच्छे से क्लियर होने चाहिए। अच्छा, अब ये सब तो क्लियर होने चाहिए क्योंकि इसका कुछ पार्ट्स काइनेटिक्स का भी है, तो वो भी क्लियर होना चाहिए। अगर आप कहोगे सर मेरा क्लियर तो नहीं है, तो कोई बात नहीं यार, अगर नहीं क्लियर है तो हम काहे खड़े हैं यहाँ पर, है ना। तो अगर आपका ये कोई भी टॉपिक इसमें से नहीं क्लियर है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप सीखोगे, बिल्कुल सीखोगे, सिखाऊंगा मैं। कैसे सीखोगे? मेरे हिसाब से सीखोगे, बेहतरीन तरीके से। अगर जहाँ मोल कंसेप्ट का यूज आ रहा है तो वहाँ पर कंसेप्ट का क्वेश्चन बताया जाएगा, अच्छे से आपको सॉल्व कराया जाएगा, जिससे कि आपका कंसेप्ट बहुत ही मजबूत हो जाए। देखो, मैंने एक चीज लिख के रखा है यहाँ पर, इन डेप्थ कंसेप्ट क्लैरिटी। मतलब कि सिर्फ हम ऊपर ऊपर से नहीं चलेंगे, है ना बच्चों। हम कैसे काम करेंगे? अगर मेरे पास कोई भी टॉपिक है तो उसको हम बहुत ही धीमे धीमे आसान तरीके से समझेंगे, जिससे कि दोबारा कोई हमसे पूछे तो हम उसको पढ़ा सकें, दोबारा हमें पढ़ने की जरूरत ना पड़े, है ना। तो आराम आराम से, लेकिन बहुत आराम से भी नहीं, ठीक है। तो देखो बच्चों, समझते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। जब हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर आपका 12th का है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये आया क्यों, वाई, क्यों जरूरत पड़ी? कभी भी देखो बच्चों, एक जरूरी बात है, कभी भी अगर आप कोई भी चैप्टर पढ़िए तो उसका वाई का आंसर जरूर निकालिए। हमें जरूरत ही क्यों पड़ी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर की? अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को समझने के लिए क्यों आया ये समझना जरूरी है। तो अब ये क्यों आया ये आप यहाँ सीखेंगे। एक रिएक्शन होता है रेडॉक्स रिएक्शन, अगर 11th में नहीं पढ़ा है तो आपको एमर्स एरा पर वो भी पढ़ा दिया जाएगा, थोड़ा थोड़ा जानते होंगे। रेडॉक्स में दो बातें छुपी हुई हैं, एक रेड छुपा हुआ है, एक ऑक्स छुपा हुआ है। और रेड का मतलब आप जानते हैं रिडक्शन होता है, और ऑक्स का मतलब क्या होता है बच्चों? ऑक्स का मतलब भी आप जानते होंगे, ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन होता है। अच्छा, तो आप कहोगे सर ये बताओ, रिडक्शन ऑक्सीडेशन आपने बता दिया, ये तो मैं पहले से जानता हूं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होगा, है ना, हम मुझे पता है, आप जानते हो। फिर आप कहोगे सर देखिए, अगर आपके पास Na है तो Na का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 281 होता है, ठीक है। और ये फिर Na एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके Na पॉजिटिव बन जाता है, कटायन बन जाता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28 है, और ये इनर्ट पेयर या इनर्ट गैस की कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त कर लेता है। ये चीज होती होगी। अब देखो बच्चों, ये जो Na ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, क्या आप डोनेट कराने गए थे क्या? कि अपने किसी रिलेटिव को ले आए कि अच्छा मैं Na से बात करूंगा कि Na भाई तुम अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दो, ऐसा तो नहीं था, है ना। देखो, जब आप खुद समझो यार, देखो दोस्ती से बात करेंगे, समझते हैं। आप कहीं बैठे रहते हो, ठीक है, स्कूल में, कॉलेज में, कोचिंग में, अब बेंच पे अकेले बैठे हो तो आराम से कैसे बैठ सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर बगल में कोई महिला मित्र आ जाए, अगर आप महिला हो तो बगल में कोई पुरुष मित्र आ जाए, मित्र नहीं है, आ जाए, अच्छा दिख रहा हो, जो भी हो, ठीक है, मतलब एक अपोजिट जेंडर का व्यक्ति आया तो तुरंत अट्रैक्शन की कुछ फीलिंग आई होगी, मतलब कुछ अपने आप को सुधारे होगे, अपने ढंग को सुधारे होगे, अपने आप को बैलेंस किए होगे उसी वक्त, है ना। तो ऐसा ही Na भी था। Na के सामने एक व्यक्ति आ गया जिसका नाम था Cl, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? Cl का एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों?
अरे भाई ये तो बता दो 17। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था? 287। अब Na के सामने Cl नाम का व्यक्ति आ गया, और जैसे ही Na के सामने Cl नाम का व्यक्ति आया, अच्छा Na के पास तो उत्तेजना आ गई कि अच्छा मैं इसको दे देता हूं, तुरंत ये दे देता है। मतलब इसके पास अभी तक Na बैठा है, नहीं दे रहा, लेकिन जैसे Cl आया तुरंत इसने दे दिया, और Cl क्या बन गया? Cl आपका 17 था, नेगेटिव चार्ज आ गया, एनायन बन गया 288। दोनों एलिमेंट क्या हो गए? अब स्टेबल हो गए। अभी की बात करेंगे तो दोनों एलिमेंट अनस्टेबल हैं, और अब बात करेंगे तो दोनों एलिमेंट क्या हो गए? स्टेबल हो गए। स्टेबल कैसे? कि इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन इन्होंने प्राप्त कर ली। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को इन्होंने प्राप्त कर लिया। सर सीखे क्या इससे? अरे बेटा सीखे तो नहीं, सीखे क्या? चलो दिखाते हैं क्या सीखे। Na ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, खुद से दिया। अब कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा कोई काम अगर खुद से करता है तो उसे हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस। क्या कहते हैं? स्पॉन्टेनियस। अगर मैं खुद से पढ़ रहा हूं बिना मेरे माता पिता के कहने पे, तो स्पॉन्टेनियस मेरा फीलिंग आ गया, स्पॉन्टेनियस नेचर है मेरा, खुद से काम कर लेना। तो Na ने तो Cl को देखा और तुरंत दे दिया। एक एग्जांपल और, एक एग्जांपल मान लो मैं यहाँ ऐसे कोई पहाड़ ले लेता हूँ, ठीक है, और पहाड़ पे कोई ऐसे इधर एक बॉल रखी है A नाम की, और इधर कोई एक बॉल रखी है B नाम की। अब बेटा बताओ ये बॉल ये चढ़ेगी कि ये बॉल ऐसा रोल होकर नीचे आएगी? मतलब ए बॉल नीचे आएगी बी से, तो ये ए बॉल विल रोल, ए विल रोल, हम कह सकते हैं ए विल रोल। अब जब ए रोल करेगी तो वो स्पॉन्टेनियस है ना, खुद से तो आ रही है, कोई हम उसको लेने नहीं जा रहे हैं कि तुम बच्चा नीचे आ जाओ, इसको तो ठेलना पड़ेगा, ये तो अपने आप आ जाएगी नीचे, तो ये भी स्पॉन्टेनियस है। अरे सर समझे क्या? अब कहोगे ना सर बताओ समझे क्या, बता तो रहे हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये सब क्या बता रहे हो आप? हाँ बेटा देखो, स्पॉन्टेनियस कहीं भी आए तो उसका मतलब है कि हम हाई एनर्जी से कहां की तरफ आ रहे हैं? लो एनर्जी की तरफ आ रहे हैं। क्या ये बात समझ में आई? हम हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ आ रहे हैं। अच्छा हाई से लो आ गए, तो हाई से लो के बीच में जो कुछ ना कुछ एनर्जी थी वो तो डिसिपेट होगी, उसका वो तो डिसिपेट होगी ना। डिसिपेट मतलब कि वो कहीं ना कहीं जाएगी। अरे हाँ या ना, कहीं ना कहीं तो वो जाएगी। अब यही एनर्जी, इसको हम कहते हैं फ्री एनर्जी। ठीक है, क्या कहते हैं? इसको हमने नाम दिया फ्री एनर्जी, और इसको ही पकड़ना है। अब देखो इस एनर्जी को हमको ऐसे जाने नहीं देना है, इसी एनर्जी को पकड़ना है, और इसी एनर्जी को अगर हमने पकड़ लिया तो हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर बन गया। लेकिन अभी भी बना नहीं है, अभी तो ये तो नॉर्मल फिजिकल प्रोसेस वगैरह हो रहा है। हम तो केमिकल रिएक्शंस में देखेंगे कि ये एनर्जी कैसे पकड़ सकते हैं, हमको केमिकल रिएक्शन में देखना है। तो आप कहोगे सर ये बताओ केमिकल रिएक्शन कैसे देखेंगे? तो दिखाता हूँ बच्चों। इस फ्री एनर्जी को ही पकड़ना है, और इस फ्री एनर्जी से ही हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेंगे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को बनाएंगे, कई सारे काम करेंगे। तो वही देखो लिखा है केमिस्ट्री इलेक्ट्रो, तो मतलब केमिस्ट्री का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी को फॉर्मेशन करना, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना। तो अभी तो फ्री एनर्जी है जो भाग रही है, कहीं भी छूट जा रही है। बॉल ऊपर हाई एनर्जी स्टेट में था, नीचे गिर गया, तो अब वो एनर्जी कहीं ना कहीं चली गई। अब उस एनर्जी को पकड़ना है तो हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शंस में आएंगे, कैसे पकड़ेंगे चलो देखते हैं। हाँ तो बच्चों चलिए देखते हैं। मेरे पास देखिए 3 कंटेनर है, कंटेनर में हमारे पास 3 तरह की रॉड रखी हुई है। यहाँ पर जिंक रॉड है, यहाँ पर कॉपर रॉड है, और यहाँ सी में भी हमारे पास कॉपर रॉड है। ठीक है, और हमारे पास सिल्वर क्लोराइड सोल्यूशन है, यहाँ पर जिंक सल्फेट है, और यहाँ पर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ब्लू कलर का है। तो देखो बच्चों जब हमने ऐसा किया तो थोड़ी देर बाद, सबको हमने रखा था, थोड़ी देर बाद हमने क्या देखा कि यहाँ पर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो ब्लू है ये धीमे 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 कलरलेस होना शुरू हो गया, इसका कलर खत्म हो गया। और धीमे धीमे हमने देखा कि यहाँ पर कुछ रेडिश ब्राउन कलर का प्रेपिटी या प्रेसिपिटेट या यहाँ पर कुछ डिपोजिशन होने लगा। किस कलर का? रेडिश ब्राउन कलर का। ये कुछ ना कुछ डिपोजिशन यहाँ पर होने लगा। तो अब रेडिश ब्राउन कलर का डिपोजिशन हुआ और यहाँ पर ये ब्लू कलर से कलरलेस हो गया। ऐसा क्यों हुआ? तो जब केमिस्ट्री की दुनिया में आते हैं तो रिएक्शंस वगैरह हम देखते हैं,
तो यहाँ पर हमने देखा रिएक्शन कि जिंक था और कॉपर सल्फेट हमारे पास था, कुछ उसका कंसंट्रेशन होगा, अभी बात की बात है वो। और हमने देखा कि यहाँ पर जिंक सल्फेट बन गया है और कॉपर बाहर निकल गया। जिंक सल्फेट बन गया है और कॉपर बाहर निकल गया। जो कॉपर निकला है वही कॉपर का डिपोजिशन हुआ बच्चों, यही कॉपर का डिपोजिशन हुआ है। तो अब ये तो कहोगे सर जिंक ने डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को, ये तो सर आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बता रहे हो, है ना। आप तो बिल्कुल कहने वाले हो कि सर दिस इज नथिंग बट इट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से सर हमसे क्या मतलब है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो देखो यार, यहाँ पर तो दिखा लेकिन यहाँ पर हमको कुछ नहीं दिखा ना। यहाँ पर कॉपर ने अगर रिएक्शन लिखे जिंक सल्फेट के साथ, तो कॉपर ने तो जिंक सल्फेट के साथ रिएक्शन ही नहीं किया, कुछ हमको मिला नहीं। यहाँ पर हमको कुछ मिलता है तो यहाँ पर कॉपर के साथ हमने AgCl दैट इज सिल्वर क्लोराइड को हमने रिएक्ट कराया, तो हमको मिलता है यहाँ पर क्या बच्चों मिलेगा, CuCl2 प्लस सिल्वर, यहाँ पे मिल जाता है। अच्छा आप कहोगे सर आपको कैसे मालूम चला। अरे यार वो तो केमिस्ट्री की दुनिया है। तो मान लो यहाँ पर आपने H2S गैस पास करा दिया, तो H2S गैस पास कराने से यहाँ पर आपको कॉपर सल्फाइड मिल जाएगा। यहाँ पर पास कराया H2S गैस, तो यहाँ पर नो ऑब्जर्वेशन, किसी तरह का ऑब्जर्वेशन ही नहीं दिखा हमको। और जब आपने यहाँ पर पास कराया तो यहाँ पर H2S गैस, जब आपने यहाँ पर पास कराया अपना H2S गैस, तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया, Ag2S सिल्वर सल्फाइड मिल गया। तो ये ब्लैक PPT मिल गया आपको, यहाँ पर ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट आपको यहाँ पर फॉर्म हो गया। तो अब पूछोगे ना सर ठीक है, मान लीजिए आपने किया, आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर CuS बन गया, कॉपर सल्फाइड का यहाँ पर प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो गया। अच्छा प्रेसिपिटेट का सर फॉर्मेशन हुआ, तो आप ये बताइए कि ये सब हमको क्यों जानना है, कहोगे ना। तो देखो बच्चों, मैंने कहा कि जिंक ने यहाँ पर कॉपर को डिस्प्लेस किया, कॉपर ने जिंक को नहीं डिस्प्लेस कर पाया, मतलब कि डिस्प्लेसिंग टेंडेंसी जिंक की ज्यादा है कॉपर से, है ना। और यहाँ पर डिस्प्लेसिंग टेंडेंसी कॉपर ज्यादा है सिल्वर से, ये इसका मतलब यही समझ में आ रहा है। ठीक है सर समझ में आ गया, लेकिन आगे क्या, आगे के लिए यार बच्चों देखो कि जब जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस किया, मतलब कि जिंक यहां से Zn+2 फॉर्म में आया होगा, मतलब कि जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 था और वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आया, मतलब जिंक अपने आप को ऑक्सीडाइज किया। कॉपर यहाँ पर +2 स्टेट था और ये जाके यहाँ पर डिपॉजिट हो गया, मतलब कॉपर +2 से 0 में यहाँ मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन चल रही है। और मैं नहीं गया था जिंक को डिस्प्लेस, यहाँ पर जिंक को क्या करने, जिंक कॉपर डिस्प्लेस कर दे, या मैंने जिंक को मोटिवेट नहीं किया था। जिंक तो गया सॉल्यूशन में और तुरंत देखा अच्छा कॉपर है, तुरंत वो पावरफुल था, उसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। अरे हाँ या ना, मतलब तुरंत उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और तुरंत वो कॉपर जगह ले लिया। ऐसा ही तो हो रहा है, मतलब कि आपका रिएक्टेंट से सम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब कि ये जिंक डिस्प्लेस कर रहा है, तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हुआ क्या बच्चों, स्पॉन्टेनियस। और मैंने अभी बताया कि कहीं भी स्पॉन्टेनियस आए तो उसका मतलब है कि हाई एनर्जी से हम जा रहे हैं लो एनर्जी, और लो एनर्जी का ही मतलब होता है स्टेबिलिटी, और हाई एनर्जी का मतलब होता है अनस्टेबिलिटी। आपको तो मालूम है ये बात, हाई एनर्जी का मतलब होता है अनस्टेबिलिटी, लो एनर्जी का मतलब होता है स्टेबिलिटी। तो मतलब कि जिंक खुद से कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, मतलब कि वो हाई एनर्जी से लो एनर्जी पे जा रहा है, मतलब कि वो अनस्टेबल से स्टेबल कंडीशन में आ रहा है। सर हाई एनर्जी से लो में आया तो बीच वाली कहां गई बच्चों एनर्जी, बीच वाली एनर्जी तो मालूम करना पड़ेगा। अरे यार बीच वाली एनर्जी जो लिबरेट हो गई ना इसी फ्लास्क से, क्या बात कर रहे हो सर। अरे हाँ भाई, बीच वाली एनर्जी के फॉर्म में, या एनर्जी का फॉर्म है ये हीट के फॉर्म में, वो लिबरेट हो गई। जब ये जिंक गया होगा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, तो पूरा का पूरा जो बीकर था, कंटेनर था, हमारा गर्म हो गया होगा, जलने लगा होगा, और जब जलने लगा होगा तो वो एनर्जी लिबरेट कर गई। और इसी को हमने कहा था कि अरे यही तो फ्री एनर्जी है यार, दिस इज द फ्री एनर्जी। अब मैंने बात की थी कि इसी को तो पकड़ना है भैया, अगर इसी को पकड़ ले, अब हमको तो बहुत जरूरत है एनर्जी की,
हम बिजली चलाते हैं, एनर्जी जरूरत पड़ती है, हमारे घर लाइट आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, कैसे आती है? दिस इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी तो जरूरी है। और साइंटिस्ट लोगों ने सोचा किसी तरीके से इस हीट को पकड़ लिया जाए, काम बन जाएगा। इस हीट को पकड़ना और उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देना, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर। मतलब अब समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम क्यों ले आए। केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी निकल रही है उसको ही पकड़ के इलेक्ट्रिसिटी में बदल दे, दैट इज कॉल्ड, वी केम टू नो अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर। मतलब कि आज हमको समझ में आएगा या आपको समझ में आया होगा अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा होगा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर तो आया क्यों। अच्छा बच्चों, यहां तक की आज बात हो गई कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्यों हम ले आए, और हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो मेन पॉइंट था, मेन मोटिव था कि ले क्यों आया गया, कैसे हम शुरुआत करते हैं। तो आप समझे कि जो फ्री एनर्जी है उसको पकड़ के इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना ही हमारा बेसिक एम था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का। क्या समझ गए? अच्छा हाँ, तो ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे कैसे, कैसे हमको केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए धन्यवाद। आप बढ़िया से पढ़ाई करिए। जय हिंद।